Hello students, our today's topic is quantum numbers. This topic is very important in the point of view for numerical. इसमें बहुत से important numericals बनते हैं जो एटम स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो बनते हैं, तो बहुत ही ध्यान से आपको ये समझना है और ये चैप्टर पढ़ने के बाद में आप इजीली क्वांटम नंबर से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट इंट्रोडक्शन जो है क्वांटम नंबर क्या है, सबसे पहले इसको हम देखते हैं। तो व्हाट इज़ क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर वो नंबर है जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कैसी इंफॉर्मेशन? जैसे कि मान लो आप किसी पर्सन से मिलने जाते हैं तो उस पर्सन का हमें एड्रेस पता होना चाहिए। तो एड्रेस क्या एड्रेस? जैसे मान लो कोई आदमी किस शहर में रहता है, उसकी सिटी शहर का नाम, ठीक है, उसकी सिटी का नाम, उसके बाद में उसका जो कॉलोनी है उस कॉलोनी का नेम, कॉलोनी के बाद में फिर उसकी किस स्ट्रीट में रहता है उस गली का नाम, और उसके बाद उसका हाउस नंबर, मकान नंबर जो है वो पता होना चाहिए। तो ये 4 इन्फॉर्मेशन हम उस पर्सन की अगर पता है हमें तो हम उस पर्टिकुलर पर्सन तक हम पहुंच सकते हैं। एज इट इज़ ये इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले ये नंबर्स है क्वांटम नंबर्स। दीज क्वांटम नंबर्स आर सेट ऑफ 4 नंबर्स। 4 नंबर्स का सेट है ये क्वांटम नंबर्स जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन इज एज ए सेट ऑफ 4 नंबर्स विद द हेल्प ऑफ वी कैन गेट complete information about all the electrons in an atom. For example, location, energy, the type of orbital occupied, shape and orientation of that orbital. तो इस तरह से हम उस इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम पता लगा सकते हैं। तो ये 4 नंबर का सेट है। ये उन 4 नंबर में से फर्स्ट नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इस क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n, ठीक है। जो इसका सिंबल होगा वो स्मॉल n होगा। अब इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? इस क्वांटम नंबर से हमें मेनली 2 इंफॉर्मेशन मिलती है। एक तो कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पे है, उसकी डिस्टेंस का पता चलता है। एंड सेकंड नंबर इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 चीज़ें हमें पता चलती है। तो इस क्वांटम नंबर को डिस्कवर किया था, जिसने प्रपोज किया था वो था बोर नाम का साइंटिस्ट था। जो आपने बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, बोर एटॉमिक मॉडल, तो वहीं से ये बोर आया है। तो ये बोर ने इसको प्रपोज किया था, इस क्वांटम नंबर को। तो आपने बोर के पोस्टुलेट्स पढ़े हैं, तो उसमें जगह जगह पर ये स्मॉल n को वहाँ यूज़ किया गया था। तो मैंने जब आपको पढ़ाया था बोर मॉडल, तब मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर ये n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये। तो बोर ने इसको प्रपोज किया था। अब डिफरेंट अभी क्या इंफॉर्मेशन देती है हमें ये क्वांटम नंबर? सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, मतलब जो एटम में न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, तो डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट ऑर्बिट में मूवमेंट करते हैं। उन ऑर्बिट्स को सेल नेम दिया था, ठीक है। और उनको डिनोट करने के लिए, जैसे ये n है, n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से चलेगी। तो इनके लिए जो सेल दी थी वो कौन कौन सी सेल है? जैसे K सेल, L सेल, M सेल, N सेल। तो न्यूक्लियस से जैसे डिस्टेंस पे जाता है तो K से स्टार्ट होती है ये फर्स्ट सेल जो है K है, उसके बाद में L M N फिर कंटिन्यू चलती है ये। तो ये इनको सेल का नेम दिया था। अब इन सेल में जैसे जैसे इसकी इनकी एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। एंड सेकेंड इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस।
ये भी प्रोपोर्शनल है n के। n बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती है, क्योंकि ये आपने पढ़ा था बोर एटॉमिक मॉडल में, तो उसमें फर्स्ट पोस्टुलेट था जिसमें न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ होते हैं, उस सर्कुलर पाथ को इसने सेल्स कहा था। तो फर्स्ट सेल जो है बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में होती है, सेकेंड सेल, फिर थर्ड सेल, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होती चली जाती है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होती है वैसे वैसे उसकी एनर्जी भी इंक्रीज होती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको लेके बता दूं यहाँ पर कि ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये सर्कुलर पाथ जो बने हुए हैं, ठीक है, इनको इस तरह से ये दिखाया हुआ है। तो इसमें ये फर्स्ट सेल है, ठीक है, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल। तो फर्स्ट सेल को नेम दिया के सेल, सेकेंड एल, थर्ड इज एम एंड फोर्थ इज एन। एज इट इज कैरी ऑन जो है आगे चलता रहेगा ऐसे कैसे। तो ये इनके सेल्स बताए। तो सेल्स में आप जैसे से एन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, एन इंक्रीज हो रहा है 1 2 3, वैसे वैसे इसकी डिस्टेंस भी इंक्रीज होती जा रही है। न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी वैसे वैसे उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी इंक्रीज होती चली जाती है। तो मैंने जो बताया यहाँ पर एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एन, एन इंक्रीज होता है मीन्स एनर्जी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। एज डिस्टेंस भी इलेक्ट्रॉन की जो होगी वो न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस वो भी n इंक्रीज होने के साथ साथ में उसकी डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है। ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलती है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड क्वांटम नंबर, नंबर 2, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसका अदर नेम भी है एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है, एंड सब्सिडियरी क्वांटम नंबर एंड सेकेंड क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं इसको, सेकेंड क्वांटम नंबर। ये सारे इसी के नेम है। इसको डिनोट करने का जो सिंबल है वो एल है, स्मॉल एल, स्मॉल एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकंड नेम जो दिया हमने एंगुलर क्वांटम नंबर, क्योंकि ये क्वांटम नंबर जो है हमें उस इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम को भी बताता है, तो इसलिए इसका एंगुलर क्वांटम नंबर भी इसका नाम रखा है। और ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है, सब सेल्स में जो सब सेल्स होती है उनकी इंफॉर्मेशन देता है, सब सेल्स इन सेल, ठीक है। तो सेल में कितनी सब सेल्स है उन सब सेल्स की इंफॉर्मेशन देता है ये। इंफॉर्मेशन अबाउट सब सेल्स इन सेल्स, ये इंफॉर्मेशन हमें देती है, ये क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया इसका सिंबल स्मॉल एल है। तो और सेकंड मैंने आपको बताया एंगुलर मोमेंटम भी बताती है ये। एंगुलर मोमेंटम के साथ साथ में ये और क्या बताती है, तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा इसको एम एल म्यू एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी वैल्यू जो होती है h/2 पाई l मल्टीप्लाई l प्लस 1। इस फॉर्मूले से हम उसका एंगुलर मोमेंटम भी डिनोट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। l उसकी इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर होगी, सेकंड क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर, और उसको वैल्यू रखेंगे जब हम इसमें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो लिखा है h/2 पाई रूट l ब्रैकेट में l प्लस 1, ठीक है ना, ये 1 है और ये l है। तो एक इंफॉर्मेशन तो हमें ये देती है, ठीक है। एंड सेकंड शेप, जो 3 डायमेंशनल शेप होता है उसका 3 डायमेंशनल शेप, थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये हमें देती है। इस इंफॉर्मेशन के हमें पता चलता है यहाँ पर। अब
ये दो इन्फॉर्मेशन देती है, और सब सेल में सेल में सब सेल कौन सी है वो हमें पता चलेगा। तो इनके लिए टोटल सब सेल कितनी होगी, टोटल सब सेल इन ए सेल इज इक्वल टू n। जिस क्वांटम नंबर के लिए, जिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए हम उसमें सब सेल देखना चाहते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ सब सेल जो होगी उस सेल के लिए n के इक्वल होगी। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये इन ए सेल का, मतलब और गिवन n। एंड वैल्यू क्या होगी इनकी, वैल्यूज ऑफ कौन सी वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज होगी, वैल्यूज ऑफ सब सेल जो होगी वो क्या होगी इसमें, वो होगी 0 to n-1 यहाँ तक होती है। ठीक है, तो 0 to n-1 तक होती है। अब जैसे इसके L की वैल्यू मैं बता देता हूँ यहाँ पर। L की वैल्यू अगर 0 है, फिर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है, तो इनके लिए सिंबल है, जो हम सिंबल यूज़ करते हैं, सिंबल फॉर n, तो 0 के लिए हम S यूज़ करते हैं, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F, और मान लो आगे 4 भी है तो उसके लिए Z। अब आप पूछेंगे यहाँ पर S, P, D, F, G क्या है ये स्पेक्ट्रम की जो लाइंस होती है, उन स्पेक्ट्रम की लाइंस के बारे में, जो ये उनके जैसी नेचर है स्पेक्ट्रम लाइंस की, उसके अकॉर्डिंग उनका जो नेम रखा था उनका फर्स्ट लेटर से ये बना है ये। अब क्या क्या है यहाँ पर, S कहाँ से आया है ये, S ये आया है शार्प, स्पेक्ट्रम लाइन जो शार्प दिखती है उससे शार्प से ये S बन गया। ठीक है, सेकंड जो लिया हमने P फ्रॉम प्रिंसिपल, फिर बाद में D आया है डिफ्यूज से, डिफ्यूज। F फंडामेंटल, एंड G जनरलाइज। जनरलाइज्ड। तो इस तरीके से ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब जो सिंबल है जो हमने लिए हैं यहाँ पर, वो सिंबल इन सारी स्पेक्ट्रम लाइंस की नेचर के अकॉर्डिंग हमने उनके फर्स्ट लेटर को यहाँ लिया हुआ है। ठीक है, तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो इसमें सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन सब सेल, वो हो जाएंगे इसमें 2 × 2l+1। ठीक है ना, 2 × 2l+1, ये इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब इनमें इनका रिलेशन कैसे है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों को मिलाकर अपन एक बार देख लेते हैं। इनका एक चार्ट बनाकर हम देख लेते हैं कि इसमें n की वैल्यू के लिए l की वैल्यू क्या होगी, वो हम सब इसमें कंबाइन करके इनको देखते हैं। ये आपके सामने एक मैंने टेबल बनाई है। इस टेबल से हम दोनों क्वांटम नंबर जो हमने अभी तक पढ़े हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो इसमें टेबल से आपको दोनों के बीच में रिलेशन पता चल जाएगा एक्चुअल में ये कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है। सबसे पहले जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने पढ़ा था वो सेल्स की हमें इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो सेल, फर्स्ट जो सेल है वो के सेल। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा के सेल। तो ये के सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हम यूज़ करते हैं वो 1 है। n = 1 लिखते हैं हम, ये n है, n की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी फॉर के सेल। अब वैल्यू ऑफ l, यानी कि ये क्वांटम नंबर हो गया सेकंड क्वांटम नंबर। यहाँ से अपन इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्वांटम नंबर थी, ये सेकंड क्वांटम नंबर जो हमने अभी यहाँ पढ़ी है। ठीक है, तो सेकंड क्वांटम नंबर जो है इसमें वैल्यू ऑफ l, अब 1 के लिए
ठीक है। 1 के लिए जो वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी, जो वैल्यूज होती है एल की वैल्यू, एल की जो वैल्यूज है वो 0 to n-1, 0 to n-1 तक होती है, ठीक है। तो ये 1 है, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से होगी? 0 से, तो इसके लिए वैल्यू हो जाएगी 0। और n-1 ये है n-1 यानी 1 - 1 करेंगे 0 आएगी, यानी कि एक ही वैल्यू आएगी इसकी, ओनली 1, ठीक है। वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू ओनली 0, एक ही वैल्यू आएगी। अब नेम ऑफ सब सेल, इसके लिए हम नेम क्या यूज़ करते हैं? s यूज़ करते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर 0 है वैल्यू, 1 है, 2 है, 3 है, इसके लिए 0 है तो उसके लिए क्या आ जाता है? s आ जाता है। 1 के लिए p, 2 के लिए d, 3 के लिए f, ये यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो एज इट इज़ अब इनके लिए भी हम अगर यूज़ करते हैं तो ये 0 है तो 0 के लिए s यूज़ करेंगे। अब s है तो किसका s है? ये फर्स्ट का, n इज इक्वल टू 1 है तो हम इसके आगे लगा देंगे 1s, ठीक है। ये हो गया 1s। इस सब सेल का नेम हो जाएगा 1s। अब इस सब सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 2 × 2l + 1, 2 × 2l + 1, ये फॉर्मूला है, ठीक है। यानी कि l की जो वैल्यू है जो हमने यहाँ देखी है, उस l की वैल्यू को अगर इसमें पुट करते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेल में, सब सेल में कितने हैं वो आ जाएंगे। तो l की वैल्यू है 0, 0 × 2 यानी 0 + 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 आएगा यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें आएंगे वो 2 आएंगे। फिर नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल। तो इस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था यहाँ पर, इसके लिए जो आपको फॉर्मूला बताया था वो बताया था 2n², ठीक है, 2n²। तो n की वैल्यू है 1, 1 की वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो 1 का स्क्वायर × 2 यानी कि 2 हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये तो होगी फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल का ये इंफॉर्मेशन होगी इसमें। अब हम सेकंड लेते हैं एल सेल। एल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो होता है 2, ठीक है। अब वैल्यूज ऑफ एल, तो मैंने आपको बताया था 0 से लेके n-1 तक होती है। तो स्टार्ट हुआ 0 से और सेकंड हो जाएगा 1, 0 and 1, 2 वैल्यू होगी इसके लिए। और टोटल वैल्यू कितनी होती है? जितना n होगा, n यहाँ पर 2 है तो टोटल वैल्यू 2 हो गई यहाँ पर, 0 and 1। शुरुआत होती है 0 से, स्टार्टिंग जो होगी n की, जो l की वैल्यू है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज है वो 0 से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ होगी? n-1 तक। तो n-1 यानी n की वैल्यू है 2, तो 2 - 1 यानी कि 1। तो 0 and 1 ये 2 ही नंबर यहाँ पर इसके हो सकते हैं मैक्सिमम। अब इनके लिए नेम ऑफ सब सेल, तो 0 के लिए तो हम यूज़ करते हैं s, तो ये हो जाएगा। अब क्योंकि ये s जो है किसके लिए है? ये सेकंड सेल के लिए है, ठीक है। तो इसके आगे लग जाएगा 2, तो हम लिखेंगे 2s, सेकंड सेल के लिए है। तो इस सब सेल का नेम हो जाएगा 2s। एज इट इज़ ये वाला है तो ये 1 किसके लिए आता है? मैंने आपको बताया था 1 आता है p के लिए, ठीक है। l की वैल्यू 1 है तो उस l का सिंबल क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा p। तो किसका p है? ये सेकंड का, सेकंड सेल है, ये सेकंड सेल का p। तो ये हम लगा देंगे यहाँ पर 2p हो जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अब क्योंकि ये s है तो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जो आपको मैंने यहाँ बताया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स में s के लिए मैक्सिमम हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। और p की वैल्यू होती है 1, तो 1 की वैल्यू जब इसमें रखेंगे 2 × 1 + 1, तो 2 + 1 3, 3 × 2 यानी कि 6 हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। p सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 6 होंगे, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल, इन दोनों में मिलाकर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें 8। अब थर्ड सेल ले लेते हैं हम। थर्ड सेल के सेल, एल सेल, अब एम सेल, ठीक है। एम के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगी वो 3 होगी, 3। अब इस 3 के लिए वैल्यूज ऑफ एल क्या होगी? तो स्टार्ट होगी 0 से, फिर 1, फिर 2, 0 1 2। तो स्टार्ट 0 से है और एंड का होगी n-1, n की वैल्यू है 3,
तो 3 - 1, 3 - 1 यानी कि 2, तो 0 1 2 ये 3 वैल्यू होगी। टोटल वैल्यूज कितनी होगी? जितना n है, जितना n है, n जितना है उतना उतना यहाँ पर टोटल l होंगे। ठीक है, तो 3 है तो यहाँ पर 1 2 3, ये 2 है तो ये 1 है 2, ये 1 है तो ये ओनली 1। ठीक है, अब इनके लिए नेम ऑफ सब सेल क्या होगी? तो 0 के लिए हम लिखते हैं S, 1 के लिए P और 2 के लिए D। ठीक है, तो इसके लिए जो हम लिखेंगे, क्योंकि ये थर्ड सेल है तो थर्ड सेल के लिए हम आगे लगाएंगे 3, तो ये हो जाएगा 3S 3P एंड 3D। ठीक है, ये तो हो गई इनकी नेम ऑफ सब सेल। अब इस सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? इस सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, S के लिए मैंने आपको बताया था मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, P के लिए अभी हमने देखा था यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और D के लिए जो इलेक्ट्रॉन होंगे, D की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 2 है, तो 2 की वैल्यू जब इसमें रखेंगे 2 × 2 4 + 1 यानी 5, 5 का डबल कितना हो जाएगा? 10, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं 10। अब इन सबको अगर सम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, तो टोटल सेल में, इस पूरी सेल में यानी थर्ड सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10 + 8, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें 18 इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसमें थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं। एज इट इज़ अगर आप करेंगे इसमें एन सेल इज जिसके लिए क्वांटम नंबर जो हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, एंड फिर इनके लिए अगर आप एल की वैल्यू देखते हैं, वैल्यूज ऑफ एल तो स्टार्ट होगी 0 से। ठीक है, 1 0 1 2 एंड 3। ठीक है, इसके लिए जो हो जाएगा यहाँ पर 4 है तो ये हो जाएगा 4S 4P 4D एंड 4F, ये चारों हो जाएंगे। ठीक है, 0 1 2 3 है, टोटल 4 है तो ये 4 इनके नेम बताए। एच डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेंगे और टोटल इलेक्ट्रॉन्स में जो आप कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएंगे 32। तो ये दोनों क्वांटम नंबर को मिलाकर हम इस तरह से बता सकते हैं कि इसमें सेल्स, ये तो है सेल, ठीक है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताती है, एंड सब सेल जो हमें ये बताती है एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इस तरीके से हम दोनों को मिलाकर ये चेक करते हैं। नाउ थर्ड क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जो मोशन करता है, उस मोशन की वजह से, उसके इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसका खुद का, एटम का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वो मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम जो इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। तो ये कैसे पता चलेगा उसके मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है? तो उसको जब हम मैटर को, जो भी मटेरियल है, उस मटेरियल को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में उसका क्या इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन के बेस पे उस मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती है। तो उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को जो एक्सप्लेन करने वाली जो क्वांटम नंबर है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो ये जीमान इफेक्ट जो हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर हमने जो देखा था, जो उसकी जो फेलियर्स था बोर एटॉमिक मॉडल, तो जिसमें जीमान इफेक्ट यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड में जब हम मैग्नेटिक इसको स्पेक्ट्रम लाइंस को देखते हैं तो वो स्प्लिटिंग हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, यानी कि जो सिंगल लाइन जो दिख रही है वो स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, तो स्प्लिट होने का रीज़न क्या था उसको ये एक्सप्लेन करने वाली क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको m से, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्मॉल m के साथ में l भी लगा सकते हैं और ओनली m भी ले सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। तो ये इसको डिनोट करने का सिंबल है ये। अब इससे हमें और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? एटम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एटम में मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वांटम नंबर जो है सेल की इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ जिसको ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, उसमें बाद में सेकंड जो क्वांटम नंबर हमने पढ़ी थी एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको एल से डिनोट करते हैं, वो हमें उस सेल में सब सेल की इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, अब उस सब सेल में ऑर्बिटल्स होते हैं, उन ऑर्बिटल्स की नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये बताती है कि गिवन सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं,
वो ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये इससे पता चलते हैं। इन गिवन सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन सबसेल कैसे पता चलेंगे? इसके लिए फॉर गिवन एल और गिवन एल वैल्यूज ऑफ एम जो होगी, वैल्यूज ऑफ एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज होगी वो होगी -L से लेके 0, बीच में 0 आएगा और उसके बाद में देन +L तक। ठीक है, जो वैल्यू होगी -L2 +L तक ये होगी। टोटल वैल्यूज फॉर गिवन L, टोटल वैल्यूज ऑफ M ये हो जाएगी 2L + 1। ठीक है, टोटल वैल्यूज का मतलब ये हुआ कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनमें उसकी इंफॉर्मेशन देती है। सब सेल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे, वो इतने होंगे। जो टोटल वैल्यूज है वो इतनी होगी। तो टोटल वैल्यू तो ये हो जाएगी 2L + 1। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी होंगे ना, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो आपको यहाँ लिखा था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन सबसेल। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन सबसेल ये भी होगा 2L + 1। ठीक है ना, तो ये कैसे होगा ये भी हम देख लेते हैं। जैसे कि L की वैल्यू है, L = 0 है। ठीक है, तो इसके लिए जो वैल्यू होगी M की, वैल्यू ऑफ M, तो M भी 0 हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कि 2L + 1, तो ये 0 है, L की वैल्यू 0 है, तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 0 + 1, तो ये हो जाएगा 1, ओनली 1। ठीक है, इसकी वैल्यू ओनली 1 होगी, बट उसकी वैल्यू होगी 0, क्योंकि -L वैल्यू कितनी कहाँ से कहाँ तक है, -L से लेके +L तक है। ठीक है ना, -L से लेके +L तक, तो 0 चाहे माइनस में लगाओ चाहे प्लस में लगाओ, इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। अब अगर L की वैल्यू L = 1 है, ठीक है, तो इसके लिए M की जो वैल्यू होगी वो -L, ठीक है, फिर 0 एंड -1, -1 0 एंड +1 ये होगी। L की वैल्यू 1 है तो -L 0 +L, तो टोटल कितनी वैल्यू होगी इसकी, टोटल 3 वैल्यू होगी। इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी 1 वैल्यू, एक ही होगी इसमें। फिर L = अगर आता है 2, L = आता है 2, तो 2 के लिए -1 0 +1 एंड +2, तो टोटल कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 = टोटल हो जाएंगे 5। एज इट इज अगर आप लेते हैं L = 3, L की वैल्यू गिवन वैल्यू है ये, ठीक है, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L = 3, तो ये हो जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, तो टोटल कितने होगा ये 3 + 3 6 + 1 7, तो ये हो गया टोटल 7। तो ये हमें उस सब सेल में ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन देती है। इसमें 1 ऑर्बिटल होगा, ठीक है, 1 ऑर्बिटल को हम ऐसे अगर डिनोट करें तो बॉक्स के फॉर्म में हम इसको शो करेंगे, तो ये 1 ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल, इन तीनों ऑर्बिटल की जो एनर्जी जो होगी वो सेम रहेगी। ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं तो इनकी भी एनर्जी सेम रहती है, 1 2 3 4 एंड 5। ये 7 है तो ये 7 की एनर्जी भी सिमिलर रहती है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये सब सेल है। ये कौन सी सब सेल है, ये S सब सेल है। ये देखो, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है L की वैल्यू, तो ये 0 किसके लिए होता है फॉर S, ठीक है, 1 किसके लिए होता है फॉर P,
2 किसके लिए होता है? फॉर डी, ठीक है ना, और 3 किसके लिए होता है? फॉर एफ, ठीक है। तो मैंने यहाँ जो लिखा है ये एस सब सेल है, ये एस सब सेल, ठीक है। एंड ये जो है पी सब सेल, पी सब सेल, ये डी सब सेल, डी सब सेल एंड एफ सब सेल। तो इस तरीके से ये सब सेल है, उस सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे उसकी इंफॉर्मेशन हमें ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देती है। तो टोटल वैल्यूज मैंने आपको यहाँ बता दी, टोटल वैल्यूज जो होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, वैल्यूज जो होगी वो -L2 + L तक होगी, एंड टोटल वैल्यूज जो होगी वो m की वो 2L + 1, ठीक है। तो 2L + 1 हमने यहाँ किया, अगर फॉर्मूला लगाते हैं हम 2L + 1, तो ये 2L + 1 कितना आ रहा है? ये 1 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, ठीक है ना। ये 2L + 1 की वैल्यू है ये। तो इसमें L की वैल्यू अगर 0 है तो उसमें मतलब सब सेल S सब सेल है, उसमें ओनली 1 ऑर्बिटल होगा, ठीक। फिर बाद में L = 1 है, यानी P सब सेल, तो P सब सेल में टोटल 3 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। एज इट इज इसमें 5 होंगे, इसमें 7 होंगे। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। नाउ नंबर 4, फोर्थ क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो नंबर 4 पे है, फोर्थ क्वांटम नंबर, उसको हम देख लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं MS, इसका सिंबल होगा MS और ओनली S, ठीक है ना। या तो इसको S से रिप्रेजेंट करेंगे या MS से, ये इसका सिंबल है। अब स्पिन क्वांटम नंबर से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ के यानी कि अपने ऑर्बिटल में जो मोशन कर रहा है, उस ऑर्बिटल के साथ साथ अपने एक्सिस पे भी मोशन करता है। वो एक्सिस पे जो मोशन करेगा उसको स्पिन मोशन कहेंगे। अब अपनी एक्सिस पे मोशन करेगा तो उसका मोशन किस डायरेक्शन में होगा, उस डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन ये हमें स्पिन क्वांटम नंबर देती है, ठीक है। 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। जैसे आप ऑर्बिटल देख रहे हैं यहाँ पर, ये S सब सेल है, इसमें 1 ऑर्बिटल है, तो इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एज इट इज ये P सब सेल आप देख रहे हैं, तो इसमें 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 + 2 + 2 मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 10 रह सकते हैं, इसमें 14 रह सकते हैं। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो 1 ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनका स्पिन मोशन जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन हमें ये स्पिन क्वांटम नंबर बताती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है मैंने आपको बताया कि ये जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड मान लो ये S ऑर्बिटल है, इस S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन है, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें S ऑर्बिटल में। ये इनका एक्सिस बना दिया मैंने यहाँ पर, ये एरो लगाकर, ये इनका एक्सिस है, ठीक है। अब इस एक्सिस पे जो इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा उसका मोशन कैसा होगा? अगर वो इलेक्ट्रॉन का मोशन इस तरह से होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, तो क्लॉकवाइज अगर होता है मोशन इलेक्ट्रॉन का, तो ये इस तरह से क्लॉकवाइज अगर मोशन होगा इसका इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर मोशन होगा तो इसके लिए -½ लिखेंगे हम, -½ और इसके लिए सिंबल लिखते हैं वो इस तरह से एरो करेंगे हम, और ऐसे मोशन होगा इसका, ठीक है। जो क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेशन होगा इसका अपनी एक्सिस पे जो स्पिन मोशन कर रहा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे +½ और +½ के लिए जो एरो बनेगा वो ऐसा स्ट्रेट एरो बनेगा अपवर्ड। तो इनको हम यूँ कहेंगे ये अप स्पिन है, ये अप स्पिन, अप स्पिन। और ये जो है ये डाउन स्पिन, डाउन स्पिन। जब हम इसको ऑर्बिटल में जब हम शो करते हैं, तो ये ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में दोनों को शो करते हैं साथ साथ में, तो एक अप स्पिन वाला ऐसे रहेगा और डाउन स्पिन वाला ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो एरो है ये फॉर +½
ठीक है, और ये वाला जो है ये माइनस हाफ। ये इनके स्पिन क्वांटम नंबर्स है। ये स्पिन क्वांटम नंबर 2 टाइप्स के हो सकते हैं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। ठीक है, तो प्लस हाफ फॉर अप स्पिन, ठीक है, एंड माइनस हाफ फॉर डाउन स्पिन। तो ये 2 क्वांटम नंबर्स है। इस तरीके से हमने यहाँ पर जो 4 क्वांटम नंबर्स है उनको लिखा। अब इन चारों को मिलाकर अब आपके सामने पूरी समरीज अगर मैं आपके सामने यहाँ रखता हूँ तो चारों क्वांटम नंबर आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगी कि ये 4 क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन देती है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में ये हमें बताती है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन है। अब बोर ने एटॉमिक मॉडल जो दिया था ओनली 1 इलेक्ट्रॉन के लिए दिया था, तो उसके लिए तो ओनली जो फर्स्ट क्वांटम नंबर जो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वहीं तक वो था। लेकिन सेकंड क्वांटम नंबर जो दी थी एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, तो वो बाद में उसके सेल्स के अंदर सब सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और थर्ड क्वांटम नंबर मैंने बताया मिशन ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, जो हमें उसके अंदर सब सेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन देती है। और ये उस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का मोशन बताती है। उसका मोशन जो है वो अपने एक्सिस पर उनका स्पिन क्या होगा, पॉजिटिव स्पिन या नेगेटिव स्पिन। मीन्स पॉजिटिव का मतलब जो हो गया, जैसे ये पॉजिटिव है मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज स्पिन है ये, और ये इसका ऑपोजिट है तो ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्पिन मोशन के बारे में हमें बताती है इलेक्ट्रॉन। अब इन चारों को मिलाकर एक समरी का एक पूरा एक चार्ट बना लेते हैं। उस चार्ट से आपको इन चारों क्वांटम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और फिर आप इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपके सामने मैंने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट में हम चारों क्वांटम नंबर को एक साथ समराइज करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। तो सेल जो होगी इसकी k सेल, और इसके लिए जो वैल्यू होती है 1 होती है। फर्स्ट सेल के लिए k सेल के लिए वैल्यू n की 1 होगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ l इसके लिए होती है 0 एंड सिंबल ऑफ सब सेल जो होगा इसके लिए s होगा, तो हम इसके लिख देंगे 1s। ठीक है, ये हम अभी इससे पहले इस टेबल को एक बार कर चुके हैं। इसका हाफ पार्ट तो सेम ही है यहाँ तक। तो आगे का जो है थर्ड क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर जो है दोनों को अब इसमें देख रहे हैं हम। तो वैल्यूज़, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ m, तो ये पॉसिबल वैल्यू क्या होती है, फ्रॉम -l -0 एंड टू +l यहाँ तक होती है। तो ये 0 है तो इसके लिए 0 ही रहेगी। ठीक है, इसके लिए l की वैल्यू 0 है तो -l चाहे +l कोई भी करो ये 0 ही रहेगी। अब टोटल वैल्यू ऑफ m a की वैल्यू है, ये ओनली 1 वैल्यू है, और इसके लिए जो ऑर्बिटल होगा वो s ऑर्बिटल हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, 1s ऑर्बिटल, जिसको हम 1s से रिप्रेजेंट करेंगे, ये 1s ऑर्बिटल। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैंने आपको बताया 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिनके स्पिन क्वांटम नंबर जो होंगे +½ एंड -½ ठीक है, +½ एंड -½ ये रहेगी इनकी वैल्यू। और इनके लिए सिंबल, स्पिन क्वांटम नंबर के लिए सिंबल कोई डिफरेंट नहीं है, बस इनकी वैल्यू ये होती है एंड सिंबल जो है एरो से रिप्रेजेंट करते हैं हम। जो +½ है उसके लिए अपवर्ड स्पिन यानी कि अपवर्ड जो एरो बनाते हैं, एंड जो -½ है उसके लिए डाउनवर्ड एरो बनाते हैं। तो इस तरीके से ये फर्स्ट क्वांटम नंबर मतलब फर्स्ट सेल हो गई है। फिर सेकंड सेल जिसको हम L सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और L सेल के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो 2 होगा। वैल्यूज जो होगी इसके लिए 0 एंड 1। ठीक है, 0 है तो ये 2s एंड 1 है तो ये हो जाएगा 2p, क्योंकि ये सेकंड सेल के लिए है, सेकंड सेल। ठीक है, तो s एंड p हो गया। अब s के लिए मैंने आपको बताया ओनली 0 होगा, एंड p के लिए ये कितना है 1 है, तो 1 के लिए क्या हो सकता है पॉसिबल वैल्यू -1 0 एंड +1, ये 3 पॉसिबल वैल्यू होगी। इनके लिए
टोटल नंबर ऑफ वैल्यू इसके लिए हो जाएगी, ये 1 है और ये कितनी हो गई, ये 3 हो गई, ठीक है, टोटल हो गए 4। तो टोटल वैल्यूज ऑफ m, या जिसको हम ऑर्बिटल्स कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं, टोटल वैल्यूज ऑफ m जो है ना, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कह सकते हैं हम इसको, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो इसमें 1 है और इसमें 3 है, टोटल हो गए 4। किसमें, सेकंड सेल में टोटल ऑर्बिटल्स हो गए 4। अब 4 कौन कौन से हुए, जिनमें से ये हो गया एक s और ये हो गए 3p, ठीक है ना, तो ये हो गया 2s एंड 2p। और इनमें जो पॉसिबल स्पिन क्वांटम नंबर जो होंगे वही +12 एंड -12, चाहे किसी में देख लो, चाहे इसमें लो चाहे इसमें लो, किसी में भी लो, इनके लिए बस ये 2 ही वैल्यू होती है, सबके लिए सेम रहती है ये। फिर बाद में थर्ड m सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा वो 3 और वैल्यू जो होगी इसके लिए 0, 1 एंड 2। तो 3 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। n = 3 है तो l की वैल्यू 0 to n-1 तक होती है, तो n-1 हो गया 2, और टोटल वैल्यू 3 है तो 1, 2, 3 वैल्यू है इसमें। अब सिंबल्स फॉर सब सेल, इन सब सेल के लिए सिंबल क्या होगा, तो 0 हम लिखते हैं s के लिए, तो थर्ड के लिए है ये थर्ड, तो ये हो गया 3s, फिर 3p एंड 3d, ये हो गए। अब s के लिए आपको बताया था ओनली 0 ही होगा, a की वैल्यू होगी, इसके लिए p है तो ये p के लिए p की वैल्यू कितनी होती है, 1 है ये, तो 1 के लिए -1, 0 एंड +1, ठीक है। इस तरीके से ये वाला है थर्ड 3D। तो 3D में यहाँ पर जो वैल्यूज़ है, क्योंकि ये 2 है तो 2 है तो ये -2, ठीक है, -1, 0, +1 एंड +2, ये होगा। तो टोटल कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल वैल्यू कितनी होती है वो भी मैंने आपको बताई थी। टोटल वैल्यू जो होती है, ये टोटल वैल्यू के मैंने यहाँ बनाया है, तो इसके लिए फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। इसका फॉर्मूला क्या होगा टोटल वैल्यू के लिए, वो है 2l+1, 2l+1 है, ये टोटल होता है इसके लिए, ठीक है। तो l की वैल्यू आप जो देख रहे हैं, उस l की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें +1 ऐड कर देते हैं। यहाँ l की वैल्यू जैसे 0 है तो 0 × 2 +1, तो ये 1 हो गया, ठीक है, ये 0 के लिए सेम है। फिर 1 है तो 1 × 2, 2 + 1, ये हो गया 3। एज इसके लिए अपन देखेंगे तो ये टोटल 5 आ रहा है, ये 1, ये 3 एंड 5, ठीक है। तो ये सब मिलाकर कितना हो गया टोटल, ये मिलाकर हो गए टोटल = करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4, और ये मिलाकर हो गए सब टोटल 5 + 3 + 1, तो ये हो गए 7, 9, ये 9 हो गए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टोटल इनके लिखी है, और इनके लिए जो ऑर्बिटल्स बनेंगे ये s, उसके बाद में ये p, ठीक है, और ये d, ये d। तो इसको लिखेंगे हम 3s, 3p एंड 3d, और ये कि ये स्पिन क्वांटम नंबर इनके सेम रहेंगे। अब फोर्थ सेल के लिए लेते हैं, सब सेम रहेंगे, बस लास्ट वाला जो रहेगा नीचे वाला ये डिफरेंट रहेगा। KLMN, n सेल के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो 4 होता है, तो इनके लिए वैल्यूज ऑफ L एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा 0, 1, 2 एंड 3। 0 है तो ये हो जाएगा, इसके लिए जो सिंबल हो जाएंगे 4s, 4p, 4d एंड 4f, ठीक है, सब सेम रहेंगे। s है तो 0, इसके लिए -1, 0 एंड +1, ठीक है। इसके लिए -2, -1, 0, +1, +2, और इसके लिए तो हो जाएगा -3, क्योंकि 3 है तो 3 के लिए स्टार्ट होगा -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3, ठीक है, ये वाली वैल्यू होगी। तो इसमें हो गया 1, इसमें 3, इसमें 5, और इसमें हो गया टोटल ये 7 हो गई है, ठीक है। तो इन सबको अगर अपन
ऐड करते हैं तो 7 + 5 12, 12 + 3 15 और ये 16, टोटल हो गए ये 16। तो 16 ऑर्बिटल्स होंगे इसमें। 16 ऑर्बिटल्स, ये 1, इसमें ये 3, ये इसमें 5 और इसमें 7। ठीक है, तो ये 4s, 4p, 4d एंड 4f। तो इस तरीके से इस टेबल के अंदर हमने पूरी सारे क्वांटम नंबर्स को एक साथ में एक चार्ट बनाकर आपको मैंने टेबल की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं आई होप कि आप सबने ये अच्छे से समझ लिया होगा, और फिर भी कोई डाउट होते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ओके, अब एक इसका अदर वे भी है जिसको हम इस टेबल के अलावा एक फ्लोर चार्ट से भी हम इसको देख सकते हैं कि ये 4 क्वांटम नंबर हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, कैसे बताती है, क्या शो करती है। तो अब इसको एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम इसको एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि ये क्वांटम नंबर हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है। यहाँ इस जगह एनर्जी लेवल, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, एनर्जी लेवल। ठीक है, एंड अब इसमें जो फर्स्ट सेल है, देखो न्यूक्लियस, ये मान लो सेंटर में यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये नीचे की तरफ न्यूक्लियस है ये। तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे अपन बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है, आउटर साइड में जाते हैं, तो ये उस आउटर साइड का मीनिंग आप ये समझ लें, यहाँ ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम। न्यूक्लियस है ये बेस पे, और बेस से हम जो जो ऊपर चढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसकी एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो उसमें नंबर डिफरेंट सेल्स में एनर्जी क्या होगी वो हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट सेल जैसे मैंने बनाया आपको, ये जो लेवल है n = 1, जिसको हम के सेल कह सकते हैं, के सेल। ठीक है, ये के सेल की एनर्जी ये है। आगे जब हम इसके चलते हैं तो इसमें ओनली 1 सब सेल होती है जिसको हम 1s से रिप्रेजेंट करते हैं, 1s। ठीक है, 1s सब सेल, 1 सब सेल, ओनली 1 सब सेल। और 1 सब सेल जो है, इसको आगे हम जब लेते हैं तो इसमें ओनली 1 ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल। ठीक है, अब सेकंड सेल ले लेता है। सेकंड सेल, ये जो लेवल बताया मैंने यहाँ पर n = 2 के लिए, फॉर n = 2, और इसको हम L सेल से रिप्रेजेंट करेंगे, L सेल। ठीक है, L सेल डिवाइडेड इनटू 2, ये जो सब सेल है 2, ये सेल 2 सब सेल में डिवाइड होती है। ठीक है, अब 2 कौन सी है, इनमें से एक तो है 2s। ठीक है, ये सेकंड सेल है तो इसके लिए ये हो जाएगा 2s, सॉरी ये 2s है, 2s एंड 2p, क्योंकि मैंने आपको एनर्जी लेवल बताया यहाँ पर। तो एनर्जी जो होती है फर्स्ट सेल के कंपेरेटिव सेकंड सेल की ज़्यादा होती है, और सेकंड सेल में भी अगर अपन देख लें तो इसमें डिफरेंट जो सब सेल्स होती है, तो उसमें 2s सब सेल की मिनिमम होगी और 2p की थोड़ी हाई होती है। तो इस तरह से इन दोनों में ये रिलेशन है। ठीक है, अब इनके अंदर हम अगर देखें आगे, तो ये जो है ये आगे 3 इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में डिवाइड है। ये इसमें 1s ऑर्बिटल था ये, तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसमें 1 ऑर्बिटल। ठीक है, ये 1 ऑर्बिटल। अब ये ऑर्बिटल कौन सा है, ये 2s ऑर्बिटल है, और ये 2p है। तो 2p में मैंने आपको जो वैल्यूज बताई थी -1 0 +1 इस तरह से, तो ये 3 ऑर्बिटल्स इसमें हो गए। फिर आगे थर्ड सब सेल है, थर्ड सेल। तो थर्ड सेल को आगे हम देखते हैं, तो n = लिखा मैंने 3, और इसके लिए लिखेंगे हम m सेल, KLM। ठीक है, m सेल। तो m सेल जो होगी ये
क्योंकि इसमें n इक्वल टू 3 है तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ये 3 पार्ट। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? इनमें से ये 3s, 3p एंड 3d, ठीक है, ये 3 है। अब 3s जो है वो ये है 3s, 3p, इसमें ये p और d है, तो इस d में ये 5 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ, तो ये हो गया 2s, 2p, 3s, 3p एंड 3d। एज इट इज अगर आप 4 के लिए बनाते हैं, ठीक है, n इजिकल टू 4, n इजिकल टू 4, जिसको हम n सेल से रिप्रेजेंट करेंगे, n सेल, तो इट डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट सब सेल्स, ठीक है। तो 4 डिफरेंट सब सेल है, उसमें ये 4s, 4p, 4d एंड 4f, और इन्हीं को आगे हम देखें तो ये 1 4s, फिर 4p, फिर ये 4d एंड 4f, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, इसमें टोटल आप देख रहे हैं इसमें, तो जो ऑर्बिटल्स आगे दिखा रहे हैं, तो ये जो है ये 4th सेल के लिए है, ये जो है 3rd सेल के लिए है, ये 2nd सेल के लिए है, और ये 1st सेल के लिए है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखो ऑर्बिटल्स कितने आ रहे हैं, वो ऑर्बिटल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, 3 + 1 टोटल 4 ऑर्बिटल्स है, ठीक है। अब इस 4 ऑर्बिटल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे वो आप चेक कर सकते हैं। 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इजिकल टू इसमें सेकंड में जो आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें कितने हो गए ये तीनों मिलाकर टोटल ऑर्बिटल्स हो गए इसमें 1 + 3 4 4 + 5 9, तो 9 2 = 18 टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर देखेंगे तो इनका जो ऑर्बिटल्स है वो सारे ऑर्बिटल्स जो है वो 16 है, तो 16 का डबल हो जाएगा यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक समरी मैंने आपको इसमें बता दी है, ये आगे हम यूज़ करेंगे, एनर्जी लेवल को हम यूज़ करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को इसमें फिलअप करेंगे, ठीक है। डिफरेंट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करते हैं वो हम इसमें आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।